क्या हाल है जमशेदपुर। मैं सरफराज शाद आप सभी का जमशेदपुर स्टील सिटी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बिष्टुपुर पहुंचे हैं और बिष्टुपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के बैक साइड पार्किंग एरिया में हम लोग मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने विजुअल दिखाया, इसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जी हाँ, मैंने कैप्शन में भी रखा है जमशेदपुर का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जमशेदपुर के बिष्टुपुर में इसकी नींव रखी गई है और इसकी स्थापना की गई है। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी कब होती है ये देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। माना ही जा रहा है कि अप्रैल के महीने में इसकी ओपनिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे अगर हम बात करें तो अब जितनी ज्यादातर मैक्सिमम गाड़ियां अगर आपको जो देखने को मिलती है उसमें इलेक्ट्रिकल गाड़ियां होती है, चाहे स्कूटी हो, बाइक्स हो, कार हो, ये तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होती है जिसमें फ्यूल नहीं भराया जाता है, लोग फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सारी गाड़ियां चार्जिंग के बाद ही चला करती है, जो कि सीमित इसके किलोमीटर्स होते हैं कि इतने ही किलोमीटर से इतनी चार्जिंग के बाद ये सारी गाड़ियां चलेगी। तो मेरे पीछे जो तस्वीर आई आपको सामने और लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक के चार्जिंग व्हीकल स्टेशन है, इसमें आपको सिर्फ कार की सुविधा है। यहाँ पर सिर्फ आपके इलेक्ट्रिक कार वो यहाँ पर चार्ज होंगे। और मैं बता दूं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैंने कैप्शन में भी रखा है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये जमशेदपुर का सबसे पहला, एक तरह से कह लीजिए हमारा शहर जमशेदपुर डेवलपिंग के लिहाज से पूरे भारत में नाम रोशन कर रहा है, मान सम्मान हमारे शहर का बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी हमारा शहर एक अजीब और अच्छे पायदान पर नजर आ रहा है पूरे भारत में। और एक नई अच्छी पहल, क्योंकि जमशेदपुर के अंदर ये चीज पहले नहीं थी। हालांकि मैं कह लूं ये जुस्को की ओर से ये सुविधा, टाटा स्टील के सहभागी जुस्को की ओर से ये सुविधा यहाँ पर रखी गई है इस पार्किंग एरिया के अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं कि आदित्यपुर के एक सर्विस सेंटर में इस तरह की सुविधा है, लेकिन शहर के बीचों बीच ये सुविधा होना कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि जमशेदपुर के अंदर ऐसी 40 कारें हैं जो लोग अपनी कार को चार्ज करते हैं। मैं बता दूं इसकी बहुत सारी खासियत है। अगर आप कार को चार्ज कर रहे हैं तो ये 440 का लाइन जो है, 440 के लाइन से आपका कार चार्ज होगा। 440 का लाइन होगा जिससे आपका कार चार्ज होगा। उसमें 1 घंटे आपके कार को चार्ज किया जाएगा, जिसकी लागत जो होगी वो 45 रुपए होगी। 1 घंटे लगेंगे आपकी कार को चार्ज करने में, जिसमें 45 रुपए लगेंगे चार्जेस जो होगा। और उससे आपकी कार 100 किलोमीटर तक चल सकती है। एयर कंडीशन के साथ, एसी के साथ आप बिना रुके 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। यानी कि सिर्फ 45 रुपए में आप अपनी कार को चार्ज कीजिए और 100 किलोमीटर तक सफर कीजिए, उसका मजा लीजिए। और इसके साथ साथ मैं इसके और फायदे बता दूं कि अगर आपके पास कोई कार है, गाड़ी है, तो आप घर में यूज कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं उस कार को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, तो उसमें जो होगा वो 220 का लाइन हमारे घरों में सप्लाई होता है। हमारे घरेलू समस्या, हमारे घरेलू चीजों के लिए जो घरेलू लाइन होते हैं, पावर होते हैं, वो 220 के पावर होते हैं जो घरों में आते हैं। उससे अगर हम चार्ज करते हैं तो वो 440 कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमारा गाड़ी जो होगा, वो कार होगा, वो चार्ज होगा, जिसमें आपको 7 घंटे लगेंगे। मतलब कि आप अपने घर में चार्ज करते हैं इस चीज को तो 7 घंटे लगेंगे आपकी कार को चार्ज होने में। लेकिन यहाँ 440 के लाइन की वजह से, पावर की वजह से आपकी गाड़ी सिर्फ 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी। मात्र 45 रुपए उसका चार्ज होगा और घर में इसको चार्ज करने के लिए 7 घंटे लगेंगे। और यहाँ पर अगर आप अपनी कार को चार्ज कर रहे हैं तो उसमें 5 यूनिट बिजली की खपत होगी। जी हाँ, 5 यूनिट बिजली की खपत होगी। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत के अंदर अब ये बहुत जोरों शोर से चला आ रहा है अभी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। और साथ में राजधानी की बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने इस पर काफी जोर दिया है और दिल्ली के अंदर इस तरह की कार और बाइक्स और इलेक्ट्रिक से जुड़ी जितनी भी गाड़ियां हैं उस पर जोर दिया जा रहा है। और उसमें सरकार ने ये सुविधा दी है कि जो लोग इस तरह की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड गाड़ियां खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, तो उसमें सरकार ने वो उनके टैक्स को घटाने का वादा किया है। और सबसे ज्यादा ये सुविधा दिल्ली के अंदर, कैपिटल के अंदर है कि बहुत ही कम दामों में आपको ये चीज मुहैया होगी, मिल जाएगी। और इसमें टैक्स बहुत ही कम टैक्स लगेगा। इस चीज को देखकर झारखंड सरकार ने भी इस चीज को
बढ़ावा देने का चाहा है और हमारे राज्य में भी ये चीज़ अब होने जा रही है कि हमारे राज्य में भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें, क्योंकि आपके फ्यूल भी बचेंगे और सबसे बड़ी चीज़ जो है पॉल्यूशन से महफूज होगा हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा भारत, क्योंकि पॉल्यूशन की मार और इसकी वजह से आपने हर साल देखे होंगे कि दिल्ली के अंदर और कई राज्यों के अंदर पॉल्यूशन की वजह से कई मौतें भी होती है और लोग बीमार पड़ते हैं। तो पॉल्यूशन मुक्त हमारा राज्य, हमारा शहर और हमारा देश बनेगा। तो इसको लेकर भी सरकार ने इस चीज़ पर जोर दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें और इसको परचेज़ करें, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने फ़ायदे आपको गिनवाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं बता दूं कि इससे आप लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं। अगर आप रांची जाना चाहते हैं तो आप तो अपने कार को 1 घंटे में चार्ज कर लेंगे 45 रुपये की लागत से, लेकिन आप 100 किलोमीटर का फासला सिर्फ तय कर पाएंगे, उससे ज़्यादा दूरी आप तय नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, ये थोड़ी सी खामी है कि लॉन्ग ड्राइव वाले लोगों के लिए इस चीज़ में सुविधा ज़्यादा नहीं मिलेगी। हालांकि आप अपने शहर के अंदर आवागमन करने के लिए, ऑफिस से घर या फिर अन्य थोड़े छोटे मोटे काम के लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ ये होगी। और इसके लिए सबसे अच्छी कोशिश ये रही है कि जिसको की ओर से ये सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन जमशेदपुर के बिष्टुपुर, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है मेन ब्रांच बिष्टुपुर का, उसके पार्किंग एरिया में इसको रखा गया है, इसको स्थापित किया गया है, इसकी नींव रखी गई है। और इसका कब उद्घाटन होता है, इसकी ओपनिंग कब की जाती है, तो ये वक्त बताएगा आने वाला। हालांकि इसकी पूरी तरह से इसकी शुरुआत नहीं हुई है और हालांकि ये कहा जा रहा है, मैंने कुछ लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से, यहाँ से गार्ड्स से बात की, तो उनका कहना है कि ये पूरी तरह तैयार हो चुका है, बस ओपनिंग होना ही बाकी है। तो अगर आपके पास इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो आप भी यहाँ आकर अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप परचेज़ करें इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल को और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इससे हमारा शहर, हमारा राज्य और हमारा देश पॉल्यूशन मुक्त होगा। और इस तरह की चीज़ को बढ़ावा सरकार भी दे रही है और इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं को मिल रही, जो कि इससे पहले नहीं थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इसे कहा जाता है, जो कि बिष्टुपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के पार्किंग एरिया, जहां पर आप इजीली आकर अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, वो भी 45 रुपये में 1 घंटे में आपके कार को चार्ज कर दिया जाएगा और 100 किलोमीटर तक फासला तय कर सकती है आपकी गाड़ी। 5 यूनिट लगेंगे इसको चार्ज करने में। और अगर आप घर में चार्ज कर रहे हैं तो घर में चार्ज करने में आपको 220 का लाइन आता है, क्योंकि ये चार्ज जो होगा वो 440 के लाइन से होगा, तो 440 की वजह से ये 1 घंटा लगेगा। लेकिन आप अगर घर में चार्ज कर रहे हैं तो घर में इसको चार्ज करने में 220 के पावर की वजह से ये चार्ज 7 घंटे इसको चार्ज करने में लगेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। मतलब कि अगर आप सुबह में कहीं जाना चाह रहे हैं, आपका इरादा बन रहा है सुबह कहीं निकलने का, तो रात भर आपकी गाड़ी चार्ज होगी, उसके बाद आप सुबह निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ आप आसानी से 1 घंटे में अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। तो जमशेदपुर, एक बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी न्यूज़ जमशेदपुर के लिहाज से, और जमशेदपुर के अंदर ये एक बहुत अच्छी नई चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को जमशेदपुर के बिष्टुपुर, यानी कि शहर को बीचों बीच रखा गया है। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज कर सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने फ्यूल भी बचा सकते हैं, और इसके जितने सारे फ़ायदे हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करें। पॉल्यूशन मुक्त होगा हमारा देश, हमारा शहर इसकी वजह से, और बहुत सारे फ़ायदे इसकी वजह से मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि पॉल्यूशन मुक्त हो जाएगा शहर और देश और राज्य, और इसमें आप लंबी दूरी की मुसाफत नहीं तय कर सकते। आपकी गाड़ी सिर्फ 100 किलोमीटर तक चल सकती है एयर कंडीशन के साथ। अगर आप एसी का यूज़ कर रहे हैं तो 1 घंटे चार्ज कीजिए 45 रुपये में और 100 किलोमीटर गाड़ी चलाइए एसी के साथ। अगर आप एसी बंद करके यूज़ कर रहे हैं तो 120 किलोमीटर सिर्फ आपकी गाड़ी चलेगी। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 120 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। तो आइए आप यहाँ पर, अगर आपके पास फिलहाल तो अभी ये चीज़ शुरू नहीं हुई है ये सुविधा, लेकिन जैसे ही शुरू होगी उसके बाद से जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब से ये कहा जा रहा है कि कुछ महीने लगेंगे, अप्रैल मई जून, अप्रैल तो पार हो गया है, जून जुलाई अगस्त तक, देखते हैं 1-2 महीने के बाद इसका ओपनिंग किया जाएगा। उसके बाद तमाम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो चलते हैं जमशेदपुर। इन सब बातों के साथ किसी और वीडियो और किसी और फैक्ट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे जमशेदपुर के दूसरे क्षेत्र से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।